जय जय शिवधारा। वो बोल देते हैं कि जी रहे हैं, कट रही है, गुजर रही है जिंदगी। अरे भैया क्यों? आप टॉप ऑफ द क्रिएशन हो, नर नारायणी चोले में हो, आप नारायण के अंश हो, आप प्रभु के अंश हो। प्रभु आपके अंदर विराजमान हैं, आपके साथ हैं, अंग संग हैं, सब काम कर रहे हैं। फिर ऐसे निराशाजनक बातें क्यों? आप अपनी सोच को अच्छी डायरेक्शन दो, ठीक दिशा से ही ठीक दशा बनती है। परिस्थितियां, हालात सुधरेंगे, संवरेंगे, लेकिन तब जब आपकी सोच अच्छी ऊंची होगी। अच्छी आदतें जब आपकी होंगी तो भविष्य भी आपका, फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा ही। इसलिए आज हम लोग सीख रहे हैं, सबसे पहले जरूरी है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। आपकी मंजिल क्या है? आप पाना क्या चाहते हो? बनना क्या चाहते हो? फिर आप जो बनना चाहते हो वो अच्छा भी हो। बहुत लोग दूसरों को गिराने के लिए पूरा दिन सोचते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, इससे कुछ होगा नहीं। आप खुद को मूल्य दो, वैल्यू दो। आप खास हो, आपका जीवन खास होना चाहिए और खास कुछ विशेष कुछ याद छोड़ के भी आपको जाना है। कबीर, जब आए तुम जगत में, जगह से तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। आपका रोते हुए जन्म हुआ था, ये तो चलो संसार का नियम था। उतार चढ़ाव के कारण कभी कभी रोते रोते जीवन गुजरा, थोड़ा वैसे ये ठीक नहीं था। लेकिन रोते रोते आप संसार से गए, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। और आपका वैल्यू, आपकी कदर आप नहीं करोगे तो दूसरा कैसे आपको पहचानेंगे? प्रकृति फिर सहयोग कैसे करेगी? परमात्मा फिर फल कैसे देगा आपको? क्योंकि प्रकृति तो लौटा के देती है, देती नहीं है। नीम का बीज बोओगे, नीम का वृक्ष मिलने वाला है। आम का वृक्ष बोओगे तो आम, अगर बीज बोओगे नींबू का तो नींबू ही मिलेगा, मिर्ची का तो मिर्ची ही मिलेगी। वो तो आप पर निर्भर है, आप क्या कौन सा बीज बोते हो। फिर वो शुद्ध भी हो, अच्छा भी हो, बीज खंडित ना हो, खराब ना हो, सस्ते के पीछे नहीं पड़ना, बस ये ध्यान हो। तो लक्ष्य निर्धारित करें, वो लक्ष्य अच्छा हो, ऊंचा हो, बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन बड़े सोचने में थोड़ी अपनी एक लेवल का भी सोचना है। वैसे कहते हैं जीवन में ये बड़े में बड़ी रिस्क है कि रिस्क न लेना, केवल डर के बैठ जाना, अपनी संकोच, अपनी छोटी सोच के कारण कुछ न करना, शुरू ही न करना, ट्राई ही न करना, या इसको मैं कंप्लीट करूंगा ये सोच में न होना, यह ठीक नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारित करें। आध्यात्मिकता में भी मुझे जीवन के इस आयु तक इतना भजन बढ़ाना है, इतना समर्पण भाव बढ़ाना है। अभी धीरे धीरे गुरु दर को, सेवा को, सत्संग कथा को, एकांत को मुझे ज्यादा समय देना है, खुद को ज्यादा समय देना है। मेरी गाड़ी कैसे चल रही है? कहीं में पथ भ्रष्ट तो नहीं हो गया, कहीं अपने रास्ते से हट तो नहीं गया? तो ये हमें ही सोचना है, अच्छा हो, ऊंचा हो। फिर जो हमने सोचा
उसको जागृत भी रखें। इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिकता में आपको जो बनना है, जो पाना है, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को रोज प्रार्थना में सवेरे कहा करो, सोते समय भी कहा करो। प्रधानता आध्यात्मिकता को देना, फिर संसारी प्रार्थना भी करना। ये हुआ आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अभी जितना खुद को रिमाइंडर कराते रहेंगे मुझे ये करना है, ये बनना है, ये पाना है, तो अंदर से थॉट्स भी वैसे आएंगे। मैं नहीं बन सकता, कर नहीं पाऊंगा, अभी तो हो गया, अभी मैंने छोड़ दिया है, अभी मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें उस थॉट को, उस विचार को जीवित रखना है, जागृत रखना है। काम नहीं बन रहा तो कागज पेन लेके अलग अलग माध्यम तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा काम कैसे हो सकता है, लिखें, एकांत में बैठे। फिर जो आज सवेरे मैंने सोचा, लिखा थॉट्स, कल फिर दोपहर को देखूं, क्योंकि दोपहर को दूसरे थॉट्स आते हैं। सवेरे सतोगुण था, दोपहर को रजोगुण, रात को तमोगुण। किस दिन रात को बैठे। फिर कभी कभी मन शांत ज्यादा होता है, जब ध्यान भजन से, सत्संग से हम उठते हैं, उस समय मन एकांत रहता है। जिस दिन हम खुश रहते हैं, जिस दिन थोड़ा मेंटली रिलैक्स रहते हैं, उस समय हमारे थॉट्स प्रोसेस, हमारे सोच की धारा जो चलती कुछ अलग होती। उस समय उसी बिंदु पर फिर सोचें, लिखें, फिर खुद ही चेक करें इन तीनों चारों टाइमों में क्या अंतर था। फिर हफ्ते की गैप में, ऐसे 15 दिन की गैप में, महीने की गैप में केवल एक कागज और पेन का खर्चा होगा। अंदर ही अंदर से हमारे गुरुदेव सदैव प्रेरणा देंगे, और जो अच्छा रिजल्ट आएगा तो खुशी तो होती ही है। और इसलिए आदत बनाएं कि काम मुझे पूरा भी करना है। इसलिए कहा जाता है सवेरे उठने से अपने आप को ऐसा कुछ बनाओ कि छोटे छोटे काम खुद के पूरे करो। जैसे सवेरे बिस्तरा लपेटना, कंबल आदि। बहुत लोग कहते हैं इससे क्या होता है। हाँ, मैंने एक टास्क पूरा करा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये अंदर में एक विचारधारा बनती है, मैं कर सकता हूं। छोटे छोटे घर के काम, अपने मैले कपड़ों की जगह पर रखना, फिर ऐसे हैंगर आदि में कपड़े लगा लेना, फिर जूठी थाली खुद जूठे बर्तनों में रख के आना, अपनी रोटी लेके आना, पानी भर के आना खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए खाली गिलास रख के आना। ये छोटे छोटे घर के काम से रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि ये घर मेरा भी है। और यही आदतें अपने बच्चों में भी डालनी हैं, और बच्चों को कहना है मैं जो कर रहा हूं तुम्हें भी करना है। तो छोटे छोटे टास्क पूरे करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस होगी खुद की, और जवाबदारी के साथ साथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं कर सकता हूं, मैंने इतने 10 काम आज दिन में पूरे करे। अमुक व्यक्ति ने कुछ कहा था, मेरा ये काम करके आना, बाजार से लेके आना, उसको संदेशा दे के आना, उसको फोन करना, मैंने किया, मैं मतलब कर सकता हूं। और इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स को, आप जो पढ़ो डिस्कशन जरूर करो एक व्यक्ति से, एक उससे डिस्कशन किया करो जो आपसे कमजोर हो, उसको बताते जाओ। वो टोकेगा रोकेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर पढ़ाई में जो आप जितना है उसके साथ डिस्कस करो, तो थोड़ा पता चलेगा कि केवल मैं नहीं हूं, अहंकार नहीं आएगा, दूसरे भी पढ़ते हैं। फिर कभी कभी अपने से जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए। तो मन में ऐसे लगेगा नहीं भैया अभी मुझे बहुत करना है। यही फिर विषय धंधे व्यापार वालों के लिए भी है। मेरे से जो कमज़ोर है मैं उससे अच्छा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिसका धंधा मेरे से कम है, नाम मेरे से कम है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर खुद जैसों से भी डिस्कशन करनी चाहिए। आप कैसे करते हो, मैं वैसे करता हूँ, तो थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। खुद से जो ज़्यादा होशियार हैं, आगे हैं, सीनियर हैं, उनसे डिस्कशंस में ऐसे लगेगा नहीं भैया मैंने अभी करा नहीं, अभी करना बहुत बाकी है। अपने से सीनियर, होशियार, सक्सेस को देख के निराश नहीं होना है,
सीखना है उनमें क्या विशेष बातें हैं, क्योंकि सक्सेस व्यक्तियों में सक्सेस हैबिट्स होती हैं। सफल आदमियों में, कामयाब आदमियों में कामयाब आदतें होती हैं। टाइम पर काम करना, जल्दी उठना, जल्दी सोना, फजूल की बातों में, फजूल के कामों में, फजूल के लोगों से टाइम वो बचाते, बर्बाद नहीं करते। सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम नहीं देते कि कुछ लाइक्स के कारण पूरा दिन मोबाइल पर ध्यान टिकाए रखना नहीं भैया, काम करते रहना। तो अपनी मंजिल निर्धारित करें, अच्छी हो, ऊंची हो, और उसको जो हमने ड्रीम देखा है, सपना देखा है, संसारी भी आध्यात्मिक भी, उसको जीवित भी रखना है। इसलिए प्रार्थना भी करें, चर्चाएं भी करें। आज का दूसरा विषय होगा, जब भी असफलता मिले, फेल्यूर हो, कोई काम न बने, निराश न हो, नेगेटिविटी न आनी चाहिए मन में। हर काम असफलता के बाद ही सफलता की ओर बढ़ता है। कोई भी काम नहीं, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, एक दिन में कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखेगा। कोई इंग्लिश स्पीकिंग चाहता है मैं सीखूं, तो पहले दिन कोई इंग्लिश बोलना नहीं सीखता। वैसे हम चलना सीखे थे, घूमना सीखे थे तो ठोकरें खाई थी, ये नियम है। रोटी बनाना सीखना है तो एक दिन में कोई नहीं सीखता। लर्निंग स्कूल कॉलेज का कोई भी टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, पढ़ाई हो, पहले दिन एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक एक दिन से बहुत कुछ होता है। हर दिन इम्पॉर्टेंट है। तो असफलता को नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। तकलीफें तो आएंगी ही, लेकिन हर असफलता के बाद सफलता मिलती है। और कोई कोई काम एक दिन में बनता है, कुछ घंटों में बनता है। रोटी बनाओ, किसी से कोई प्रोजेक्ट लो, छोटा छोटा कभी रहता है काम, कुछ दिनों में काम बनता है, कुछ हफ्तों में, कोई काम महीनों के बाद, कोई काम साल के बाद, कोई कई सालों के बाद काम सिद्ध होता है, कोई तो कई जन्मों के बाद भी काम सिद्ध होता है। सुदामा भगत ने ठाकुर जी की शरणागति जाके ली थी, लेकिन ठाकुर जी ने उनको उनके सामने बात रखने तक नहीं दी और उनकी मनोकामना पूरी कर दी। वापस आया तो उसका घर बना हुआ था। पहले तो बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, लेकिन उसके पीछे उनका भजन भी था। सुदामा भक्त भावना भी ऊंची रखता था और स्वाभिमानी भी था, और ठाकुर जी का मित्र भी था। ठाकुर जी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको विश्वकर्मा को कहा, एक ही रात में उनका घर बंगला बना दो। लेकिन फिर भी पांचवी बात सुदामा भगत में अच्छी कौन सी थी कि जब घर के बाहर पहुंचा है, बिल्डिंग माड़ियां सब बनी हुई हैं, पत्नी सजी धजी है, आरती की थाली लेके स्वागत कर रही है, घर जाके सो नहीं गया कि हो गया अभी। फिर माला ली, भजन में चला गया करने के लिए जंगल में, कि परिवार को सब मिल गया, अभी हो गया परिवार वाले खुश। जिस दाता ने ये दिया है उस प्रभु का भजन करके जन्म सार्थक करना है। तो ये बात पांचवी सुदामा भगत से सीखनी है। बैठना नहीं है, अभी नया टास्क लेना है, संसार में नया कुछ करके जाऊंगा। परिवार के लिए भी एक परंपरा का रूप दें, तुम मेहनत करो और बढ़ो, ये तरीका, ये सिस्टम में बना के दे रहा हूं। केवल मैं दे के जाऊं तुम लोग खाना, ये गलत है। सिस्टम इस्टेब्लिश करके दें, एक सोच उनको संस्कार दे के जाएं। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा कुछ करके जाएं। जैसे बाबा नानक ने कहा था कि कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, तो बाबा नानक जी से पूछा गया था इसका अर्थ क्या? सेवाएं तो बहुत हैं। बोले कुएं आपने खुदवाए, उस समय की वो आवश्यकता थी। तो जब तक राहगीर, मुसाफिर, यात्री आते जाते पानी पीते रहेंगे, हम किस भी योनि में होंगे, संसार में होंगे या नहीं भी होंगे, उसका पुण्य हमें मिलता रहेगा। वैसे ही उस समय की मांग थी धर्मशाला में। लोग नए गांव में आए तो कहाँ रहे, वहाँ ठहरेंगे, सुख लेंगे, तो पुण्य आपको हर जन्म में, आप कहीं भी होंगे, आपको मिलता रहेगा, आपके खाते में, अकाउंट में जमा होता रहेगा। वैसे ही संसार में ऐसे काम बहुत हैं। कोई शिवालय बना के जाएं,
कोई देवालय बना के जाएं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई वृद्धाश्रम, कोई अनाथ आश्रम, कोई हॉस्पिटल, कोई गुरुकुल, कोई गौशाला, या जहाँ ये कार्य चल रहे हैं वहाँ तन की भी सेवा देना, धन की भी सेवा देना और मन करके भी चिंतन करना, इसको और अच्छा कैसे करे, ये कार्य कैसे व्यवस्थित चले, ऊंचा हो, अच्छा हो, बढ़े, ये ध्यान भी रखना है। इसको मन की सेवा कहा जाता है। तो निराश नहीं होना है। अच्छा तो लगता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुबई में गए, कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मिले, पॉजिटिविटी बढ़ाई ना अपने देश के लिए, अच्छा लगा। ये 1 दिसंबर 2023 की ही बात है। हम लोग भी पॉजिटिविटी की ओर ज्यादा शक्ति लगाएं, नेगेटिविटी की ओर नहीं। तीसरा बिंदु, पॉजिटिव बने रहें। मुझे और क्या करना चाहिए इस संदर्भ में अपनी मंजिल को पाने के लिए? चलो पैसा कमाना है, कमाओ भाई, लेकिन पॉजिटिविटी से, मेहनत से। मुझे दूसरों से थोड़ा काम ज़्यादा करना है, चिंतन करना है, अलग तरीके से अपने काम को बढ़ाऊं, थोड़ी साइड बिजनेस भी हो, लेकिन वो काम ऐसा हो मेरा तनाव बढ़ाने वाला ना हो, या खुद को ऐसा व्यवस्थित करें कि धंधे पे हों तो घर की ज़्यादा याद ना आए, घर हो तो धंधे की याद ना आए, ऐसा खुद को बनाएं। ध्यान भजन में बैठें, सत्संग कथा में बैठें तो संसार याद ना हो। हाँ, लेकिन दुनियादारी में गुरु, भक्ति, धर्म, दान, पुण्य, सत्कर्म और अच्छी सोच याद हो। इससे बहुत फर्क गिरता है, मन की शांति बनी रहती है, अच्छे काम कभी भी अच्छे रहते हैं। बहुत लोग शिवधारा नेत्रालय में चेकिंग के लिए आते हैं, आंखों की जांच कराते हैं, कईयों के ऑपरेशंस होते हैं, कई कैंप्स होते हैं। 3 दिसंबर को ही अभी कैंप्स हैं आर्थो की, बम्बई की, मशीन हड्डियों की जांच के आएंगे, बड़े डॉक्टर्स आएंगे, चेक करेंगे। जिनको भी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, लाभ प्राप्त करेंगे तो बताते अच्छा लगता है ना। हार्ट की, शुगर की कैंप है, जांचें कई निःशुल्क होंगी, जो चेक कराने आएंगे उनको फ़ायदा होगा ही। वो खुश मतलब नारायण खुश, नारायण खुश मतलब कृपा ही कृपा, आनंद ही आनंद। तीसरे आंखों की जांच की शिविर, तो कहते हुए अच्छा लगता है ना। कोई कहता है शिवधारा का जो सर्वदर्दारी तेल है, जहाँ दर्द होता है घुटनों में, कमर में लगाते हैं, दर्द एकदम उतर जाता है। कोई शिवधारा का सर्वदर्दारी बाम लगाता है, अच्छा लगता है ना। रामवटी गोली से घुटनों का दर्द, थायराइड, लकवे से रक्षा, शुगर से रक्षा, फुर्ती बढ़ती है, कोई लेता है तो अच्छा लगता है ना। इन दिनों में जलगांव के किसी मजिस्ट्रेट की फ़ोन आई, वो लेते हैं, ये अच्छा लगता है ना। तो अच्छा काम कभी भी अच्छा है। तो हम पॉजिटिविटी में अपनी शक्ति लगाएं, और जितना हो सके मैं कहूँगा ये पॉजिटिव वीडियो भी शेयर करें दूसरों को, फिर खुद भी बार बार सुनेंगे तो मैं मार्गदर्शन मिलेगा, मेरी जीवन की मंजिल, लक्ष्य क्या है, संसारिक भी, आध्यात्मिक भी, अच्छी भी हो, ऊंची भी हो, और उसको मुझे जागृत रखना है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना करनी है, संसारी दृष्टि से मुझे इसके लिए नए तरीके से क्या क्या करना है। दूसरा हमने सीखा, फेलियर सफलता का प्रोन है, पहली स्टेज है, उसके बाद हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। जब कोई काम नहीं बन रहा मतलब बनेगा, तरीका अलग तरीके से काम करूं, अलग तरीके से सोचूं, किसी से डिस्कशंस करूं। और तीसरा, मुझे पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। जितना मैं पॉजिटिव रहूंगा, इसलिए कहा जाता है सूर्य नारायण को रोज प्रणाम किया करो, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जल चढ़ाओ, शक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितना हो सके खुद को नेगेटिविटी से बचाओ। ये 3 ही सूत्र हमने आज सीखे, जीवन में अपनाएं, आगे बढ़ते जाएं, संसार में भी उन्नति करें, आध्यात्मिकता में भी तरक्की जरूर करें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।